अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको फ्रॉम द किचन में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ कॉर्न शेप समोसा। तो ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देख लें। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं कॉर्न शेप समोसा बनाना। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदे का ले लिया है और 1 चुटकी जैसे मैंने अजवाइन की लिया, हाफ चम्मच मैंने नमक का लिया और 2 चम्मच घी इसमें डाल दिया है। तो पहले हम इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको मिक्स कर देना। ये इस तरह इसका आटा बिल्कुल इस तरह हो जाए। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना। आटे को बिल्कुल हमने सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना, सख्त होना चाहिए। आटा ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह होना चाहिए, नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सख्त सख्त होना चाहिए। तो चलो जी, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख लेंगे। अब हम इसका जो समोसों का मसाला तैयार करेंगे। तो ये मैंने 2 आलू लिए थे और इसको मैंने बॉईल करके अब इसको अच्छे से हमने मैश कर देना। हाथ से ही मैश कर लेते हैं। अगर आप किसी जाली वाला कपड़ा जैसे हो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से इजी तरीके से हो जाता है। ये देखें, 2 मिनट भी नहीं लगे, ये सही से मैश हो गए। ठीक है, अब हमने इसकी जो मसाला हमने रखा है, ये 1 छोटा प्याज मैंने लिया था, इसको मैंने चॉप कर दिया है। इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया है। तो इसको हमने फ्राई पैन में, ठीक है। और ये शिमला मिर्च मैंने ली थी थोड़ी सी, ये भी मैंने बिल्कुल चॉप कर दी है। ये भी इसमें हम डाल देंगे। और ये बंद गोभी ये लिए, ये भी मैंने बिल्कुल चॉप कर दी है, थोड़ी सी जैसे मैंने ली थी। फ्लेम बिल्कुल लो पे हमने रखना है। इसको थोड़ा सा बस हमने पकाना है, थोड़ा सा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पका लिया, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हमने इसकी आगे से पुडिंग करनी है इसकी। अब ये 10 मिनट पूरे हो गए और हमारा अब इसको हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। जैसे समोसे की हमने पट्टी बनानी होती है, इसी तरह हम इसकी एक गोल सी रोटी बना लेंगे। तो इसके हम 2 पेड़े ले लिए। अब ये बिल्कुल रोटी जो है ये तैयार हो चुकी है। न हमने इतनी बिल्कुल पतली बनानी है, न मोटी करनी है, बस ये अब तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से मैंने तवा रखा है, बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है। बस ये जो रोटी हमने बनाई है इसको हल्का सा बस ये हमने सेकना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी, हल्का सा हमें सेकना है। बस तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इस पर थोड़ा सा इसको सेक लेंगे। थोड़ा सा गर्म हो चुका है, बस सेकनी है थोड़ी सी, बस दोनों साइड की तरफ। फुल नहीं पकानी है, बस थोड़ा सा सेकना है इसको। इस तरह हमारी रोटी सिक गई है दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं। बस हमने थोड़ी सी सेकनी थी, बस ये अब रेडी हो चुकी है। ये देखें, बस इस तरह हमें थोड़ी सी सेकनी थी। अब हमने इसकी बीच में कटिंग कर देनी है। मसाला ये थोड़ा फ्राई किया था, ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हमने आलू मैश करके रखे, इसके साथ इसको मिक्स कर देंगे। इसमें अगर आप चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो चिकन डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे 2 बच्चों को पसंद है, 2 बच्चों को चिकन ज़्यादा पसंद नहीं, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला। तो आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो मसाले लिए
ये जो हाफ़ टी स्पून है इसमें गरम मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है और ये हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और ये हल्दी है। ठीक है, और ये इसमें हम मिक्स कर देंगे। मिक्स हो चुके, अब इसको चम्मच से हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। जी अब ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब ये एक पीस मैंने उठाया तो एक ही इसकी तरफ पे हमने ये जो मैदा और पानी मिक्स करके रखा था इसको हम इस पर एक साइड पे लगा लेंगे और इसको इस तरह हमने जैसे कोन को नहीं बंद करते इसी तरह हमने इसको बंद कर देनी है, इजीली बंद हो जाएगी। इस तरह हमने इसका कोन बना देना। अब इस तरह हम सारे कोन बना के रेडी कर लेंगे, फिर हम इसमें मसाला भर लेंगे। अब ये कोन बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले भर देंगे। अब ये कोन हमने जो रेडी करके रखे थे पहले हम इसमें इसको इस तरह डब कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमने इसको लटकन में इस तरह कर देना। ठीक हो गया, इस तरह। तो हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। पहले इस तरह उल्टा करके आहिस्ता आहिस्ता आंच को बिल्कुल मीडियम साइड पे हमने रखनी है। और अब इसका दूसरा जो है ये भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होते जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल हमने मीडियम साइज पे रखना है। और इस तरह हम अब सारे फ्राई करके दिखा देंगे आपको। ये गाइस आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह हमारा समोसा कोन समोसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह हमने सारे जो है इनको फ्राई कर देना है। ये अब हो रहे हैं फ्राई, एक पूरा तैयार हो गया था। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम साइज पे रखनी है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पकाते जाएंगे। गाइस अब देखिए ये हमारे कॉर्न समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने अंदर इसके अंदर साथ में मैंने हरी चटनी बना के रखी हुई है पुदीने की। अगर आप चाहें तो इसमें केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे उस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये हरी चटनी इसके साथ रखी हुई है, ये भी बहुत इससे मज़े की होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।